पूरी लाइब्रेरी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर कोई 6 महीने इस तरीके से इसको पढ़ ले तो 6 महीने में वो सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। गुड आफ्टरनून। तो आज क्वालिटी एजुकेशन का एक नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन की लाइब्रेरी स्टार्ट हो रही है। ये क्वालिटी एजुकेशन की पहली लाइब्रेरी है और आज उसका ओपनिंग सेमिनार है, उसका उद्घाटन है। इस उद्घाटन में आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी टीचर्स आए, सभी टीचर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा ये क्वालिटी एजुकेशन की पहली लाइब्रेरी है। पहली लाइब्रेरी, इसका मतलब क्या है? अभी बहुत सारी और आने वाली है। ठीक है, आप पहली लाइब्रेरी में आए हैं तो आपको इस पहली लाइब्रेरी में बहुत कुछ मिलने वाला है। देखो, लगभग 1.5 साल हो गया है अपने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किए हुए, और जब कोचिंग स्टार्ट की थी तभी प्लान था कि लाइब्रेरी भी हम साथ में स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी आप सभी तैयारी चल रही है। और आप सबके लिए भी, जो साथी बाहर से आए, आज पहली बार आए, उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पर होने वाली है। और जो आप सभी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कैसे, क्योंकि सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि जहाँ कोचिंग में पढ़ना, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो कोचिंग में कुछ कमियां हैं। कोचिंग में सारी चीज़ें नहीं हो सकती। कोचिंग में हमारा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि हम आपको पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कैसे पढ़ना है, डिसिप्लिन क्या है, कितना आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं, वो अभी प्रॉपर ट्रैक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो सारा फुलफिल करने का भी काम यहाँ पर लाइब्रेरी से हो जाएगा। थोड़ा सा मैं लाइब्रेरी के बारे में, अपनी लाइब्रेरी के बारे में, उसके फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो, मैंने सेमिनार का एक थीम भी ये रखी कि अपने को 6 महीने के अंदर अंदर सिलेक्शन कैसे लेना है। आपको लग रहा होगा कि भी 6-8 महीने सिर्फ कोचिंग में लग गए हैं। अभी कोचिंग के बाद मान लो कि भर्ती में थोड़ा टाइम है, कोचिंग आपकी पूरी हो गई है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। और फ्री होने के बाद अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान पढ़ाई से हट गया तो वो सारी कोचिंग का जो आपने टाइम दिया है वो भी वापस चला जाएगा। तो उसका हम सही से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ, मतलब इसके शुरू करने के पीछे मुझे ऐसा क्यों लगा। मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था 2018 में, RAS मेंस की मेरी तैयारी चल रही थी, उस समय लगभग मैं पहली बार लाइब्रेरी ज्वाइन किया। अपने गांव से शहर गया तो वहां देखा थोड़ा अलग तरह कल्चर है, लाइब्रेरी वगैरह चल रही है। मैं पहली बार जब लाइब्रेरी में गया है ना, मैंने महसूस किया कि लाइब्रेरी में कैसा हो सकता है। मैंने जब पहली बार लाइब्रेरी में एडमिशन लिया, वहां क्योंकि लाइब्रेरी में होता क्या है, सारे आप देखोगे कि वहां सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम वहां नहीं कर सकते हैं। कोचिंग में तो फिर भी थोड़ी सी सुविधा आपको मिल जाती है कि आप हाँ थोड़ा इधर खुसर खुसर भी कर लेते हैं। लाइब्रेरी में वो भी अलाउड नहीं होता है, और जहां पर भी देख रहे हैं सब पढ़ने वाले हैं। मैं पहली बार वहां पर एडमिशन लिया, लाइब्रेरी में बैठा वहां पे, तो सच बता रहा हूँ मेरे से मतलब 20 से 25 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा है ना। वहां पर बैठा है क्योंकि अपना आदत क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा बैठते हैं वापस, अगर सेल्फ स्टडी रूम पर कर रहे हैं तो 20-25 मिनट के बाद तो मन होता है थोड़ा उठकर घूम ले फिर ले, है ना, इधर उधर देख ले क्या चल रहा है ऐसा। लेकिन लाइब्रेरी में ये भी फैसिलिटी नहीं होती है। तो जैसे ही पढ़ने बैठते, एक तो क्योंकि आसपास सभी देख रहे सब पढ़ रहे हैं, मेरा मुश्किल से ये हो रहा है कि आधा पौन घंटे बैठते और नींद के झोंके आने लग गए लाइब्रेरी में। ऐसा अगर आप पहली बार कोई जाएंगे ना तो सबके साथ ये होगा कि पढ़ने बैठोगे नींद के झोंके आएंगे। हम 2-3 साथी थे, तो हमारे ये होना कि भाई हर आधे घंटे में, पौन घंटे में बाहर जा रहे हैं, चाय पी कर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चाय पी कर आ रहे हैं, वापस बैठ रहे। क्योंकि उस समय हमने शुरू में जोश जोश में, वहां पर 3 शिफ्ट चलती थी, 5 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 5 घंटे। हमने पहले जोश में लगा कि हम 15 घंटे पढ़ाई करेंगे, RAS मेंस की तैयारी चल रहे हैं, तो सोचा भी 15 घंटे, जैसे जैसे बढ़ता थोड़ा फीस भी कम होती है, भाई 15 घंटे का ले लेते हैं। फिर थोड़ा दिमाग लगा अभी 10 घंटे का रहने देते हैं, 15 घंटे के बाद में लेंगे। फिर लगा कि 10 घंटे भी ज्यादा हो गए, 5 घंटे भी कैसे निकालें। तो धीरे 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 वो आदत पड़ी। शुरुआत में 1 घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ऐसे लाइब्रेरी में ऐसे पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया, पढ़ने की बजाय नोट्स बनाने शुरू किए। नोट्स बनाने में फिर इतनी नींद नहीं आती है। तो धीरे 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 लगभग लगभग 10-15 दिन में मेरी सिटिंग पावर बढ़ गई। वैसे पढ़ता तो 10-12 घंटे था, लेकिन घर पे पढ़ना थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ घूमना फिरना सारी फैसिलिटीज होती है, या फिर कोई आगे थोड़ा सा मन बहल जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ना, क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ने का मतलब वो सबसे इंटेंसिटी वाली पढ़ाई होगी, सबसे फोकस वाली पढ़ाई वहां पर होगी, क्योंकि आपके पढ़ाई के अलावा दूसरा ध्यान जाएगा नहीं। लेकिन धीरे 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 मैंने अपनी सीटिंग पावर बढ़ा ली, धीरे धीरे वो 5 से 10 घंटे भी बढ़ा ली। और उसका फायदा ये हुआ कि आरएस मेंस एग्जाम में, क्योंकि आरएस मेंस एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा होता है, उसके पूरे सिलेबस का मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए, क्योंकि खूब टाइम मिल रहा था लाइब्रेरी में, पढ़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। सारे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए और वो मेरे लिए लास्ट में बहुत फायदेमंद रहे। तो मुझे उस समय महसूस हुआ कि लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस कितनी है। मैं घर पर जो 12 घंटे पढ़ रहा था और 12 घंटे जो लाइब्रेरी में दिए थे मैंने, उस 12 घंटे का आउटपुट उससे कहीं ज़्यादा था। तो अगर अपन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अगर उसको कोई सीटिंग पावर अपनी बढ़ा ले और 6 महीने तक अगर उसको कंटिन्यू कर ले, मैंने इस लाइब्रेरी को भी इस तरह से डिज़ाइन किया कि जिसको एडमिशन देंगे कम से कम 6 महीने का एडमिशन देंगे उसको, क्योंकि 6 महीने पहले रिजल्ट आएगा नहीं। मैंने आज की थीम ये रखा कि 6 महीने में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने इस पूरी लाइब्रेरी को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर कोई 6 महीने इस तरीके से इसको पढ़ ले तो 6 महीने में वो सिलेक्शन लेकर जा सकता है। इसका मेन जो इसका मकसद था कि अपना सिलेक्शन रेशो कैसे बढ़ाया जाए। ऑनलाइन कोर्स में हजारों स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अब लाइब्रेरी से जुड़ने से होगा कि हाँ, हमारा रिजल्ट में हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से शो कर सकते हैं। रिजल्ट का रेशो बढ़ाना इसका एक मकसद था। मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में आपको कुछ इसके बारे में बताऊं कि इसमें स्पेशल क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर ये दिख रहा है आप सभी को, क्या लिखा है मैंने? राजस्थान की पहली और एकमात्र सिलेक्शन ओरिएंटेड लाइब्रेरी। मतलब थोड़ा बड़ा दावा मैं कर रहा हूँ, राजस्थान की पहली है और एकमात्र है। ठीक है, पहली तो समझ में आ रही है। अब आप कह रहे हो कि देखो, ये राजस्थान की अभी जो लाइब्रेरी तो बहुत सारी है, लाइब्रेरी की कोई कमी नहीं है, लाइब्रेरी बहुत सारी है। इसमें अलग क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। ये जो पहली और एकमात्र कौन सी है? सिलेक्शन ओरिएंटेड लाइब्रेरी बहुत सारी है, लेकिन सिलेक्शन ओरिएंटेड कोई नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। ऐसी लाइब्रेरी ये पहली है और अभी एकमात्र है। एकमात्र होने का मतलब अभी आगे बहुत सारी आएगी। ये जो सिस्टम मैं बना रहा हूं अभी देखना, इसको कॉपी करने वाले बहुत आएंगे। मैं तो चाहता हूं कि सारी लाइब्रेरी इसको कॉपी करें। इससे होगा क्या कि लाखों स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में आज पढ़ रहे हैं उन सबका भला हो जाएगा, उन सबका सिलेक्शन का रेशो बहुत बढ़ जाएगा। जो लाइब्रेरी में आ रहे वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। अगर इस पैटर्न को जो हमने इसमें एक सिस्टम बनाया है लाइब्रेरी में, अगर लोग सारे लोग जो लाइब्रेरी चला रहे, क्योंकि सब जगह तो हम लाइब्रेरी नहीं चला सकते हैं, हम लिमिटेड जगह चला सकते हैं, लेकिन आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। मैंने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी है, अगर बाकी लोग भी जोड़ेंगे तो जो जो उन लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हैं उन सबका भला हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी ये एकमात्र लाइब्रेरी ही ऐसी है जिसमें हमने ये सारी चीजें स्टार्ट की है। तो पहली है और एकमात्र है जो सिलेक्शन दिला सकती है। ऐसा क्या है इसमें, उस पर थोड़ी सी बात करते हो। देखो, ये कुछ फीचर्स लिखे हैं मैंने, ये सारे वीडियोस में बताए थे। लगभग लगभग ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये लगभग लगभग सारी लाइब्रेरीज में मिल जाएगा आपको। ये सारी लाइब्रेरी में आप जब जाते हो तो सारी लाइब्रेरी में आपको ये बेनिफिट्स, ये फायदे मिलते हैं। तो पहले तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी में जाने का फायदा क्या होगा। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओ तो यहाँ पर लाइब्रेरी की सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है वो क्या होता है? डिसिप्लिन। हो सकता है ऑफलाइन क्लास में इतना नहीं हो, जब आप घर पर पढ़ते हो तो आप खुद इतना डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो। जैसे आप घर पर पढ़ रहे हो, ठीक है, घर पर पढ़ रहे हो, आपने सोचा कि मैं आज 8-10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया। जैसे मान लो कि आज कोई मैच आने लगे, आप मैच देखने लगे, कोई दोस्त आ गया, दोस्त के साथ बैठ गए। लेकिन जब एक बार आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, लाइब्रेरी का जो टाइम शेड्यूल है, आप वहां बैठ गए, फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आपको सब लाइब्रेरी में मिलेगी, लाइब्रेरी जाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि धीरे 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 बहुत डिसिप्लिन में आपकी पढ़ाई होने लग जाएगी। तो चाहे आप किसी भी लाइब्रेरी में पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं मानता हूं कि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए और सफल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, आप भले लाइब्रेरी जाए या नहीं जाए, नहीं जाते हुए भी अगर आपके अंदर ये एक क्वालिटी है, कौन सी? डिसिप्लिन। आप जो काम करते हैं पूरे अनुशासित तरीके से। अनुशासन का मतलब है कि आज आपने तय किया है कि आप आज 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ेंगे, फिर कोई अगर दूसरी चीज आए तो उससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन।
अगर ये आप एक क्वालिटी लेकर आ जाए कि जो आपने सोचा है वो काम करना है, तो आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान डिसिप्लिन लाने में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रोल रहता है इस लाइब्रेरी का, तो ये एक क्वालिटी आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, मान लो कि आपकी लाइब्रेरी का 8 घंटे की आपने ज्वाइन की है, तो होगा क्या, क्योंकि अब लाइब्रेरी में आपने पैसे दिए हैं, अब पैसे दिए तो उसका यूज भी करना है। तो 8 घंटे की लाइब्रेरी तो आपको फिक्स लगेगा, अब मुझे 8 घंटे जाना ही नहीं तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। उससे होता क्या है कि आपका एक प्रॉपर एक टाइम टेबल, एक रूटीन बन जाता है कि अब 8 घंटे लगातार पढ़ने हैं। और क्योंकि लाइब्रेरी के जैसे ही एंटर करोगे वहां पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा, तो आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल और रूटीन बनता है। ये लाइब्रेरी में जाने का फायदा होता है। धीरे 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 जहां वहां पर जब आप बैठेंगे, आसपास देखेंगे तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे होंगे, और फिर ज्यादा देर तक इधर उधर देख भी नहीं सकते, दूसरे लोग उससे डिस्टर्ब होंगे। आपको सिर्फ एक ही जगह देखना पड़ेगा, अपनी डेस्क पे, अपनी किताब पर। यही एक ऑप्शन बचता है लाइब्रेरी में। आपने ज्वाइन कर लिया, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको पढ़ना है। और वो डिसीजन आपने ही लिया, किसी जबरदस्ती तो नहीं बैठाया, आपने डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ना है। फिर आपके पास पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिर इससे होगा क्या, शुरू में हो सकता है अगर आपकी आदत नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे आदत बनेगी आपका कंसंट्रेशन लेवल लाइब्रेरी में बहुत बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने लिखा कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है लाइब्रेरी में। जैसे घर पर भी पढ़ रहे हैं या रूम पे पढ़ रहे हैं, वहां संभावना रहती है, घर पे तो बहुत ज्यादा रहती है। घर पे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अब ये तो आप सेलेक्ट नहीं हुए, नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो घर पर आप तैयारी कर रहे हैं, तो घर वालों के लिए आप सबसे फ्री आदमी आप ही हो। घर वालों के लिए सबसे फ्री आदमी कौन है, वो आप लोग ही। मतलब कोई भी काम देना, बाजार से कोई छोटी चीज लानी है, बाहर का कोई काम करना, तो किसको बताएंगे, आपको ही बताएंगे। कोई भी छोटा सा काम होगा वो आपको याद करेंगे कि हाँ ये फ्री आदमी बैठा है, क्या काम है इसका, अभी तो कोई काम कर नहीं रहे। तो हर छोटी छोटी बात पर आपको डिस्टर्बेंस, घर में बच्चे हैं फिर तो पढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो घर में कई तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, गांव में तो और बहुत सारे काम होते हैं। उससे बचने के लिए हम रूम पर आते हैं कि बाहर रूम लेकर पढ़ेंगे। वो एक रीजन रहता है कि घर के डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। फिर रूम पर आने के बाद अलग तरह के डिस्टर्बेंस शुरू होते हैं, है ना। उससे बचने के लिए फिर हम लाइब्रेरी में जाते हैं कि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो लाइब्रेरी में अगर आपने 8 घंटे का, और किसी की क्षमता ज्यादा है, किसी ने 16 घंटे की ज्वाइन कर ली, तो 16 घंटे के लिए उसके कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो लाइब्रेरी आपको ये सारे जो बाहर के डिस्ट्रक्शन है, डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहां पर पढ़ाई के अलावा कुछ दिखेगा नहीं आपको, ऑटोमेटिक आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और बिना डिस्टर्बेंस आप सारी चीजें बढ़ जाए, आप यहां पर कर लेंगे। दूसरा मैंने आगे लिखा सिटिंग पावर। सिटिंग पावर लाइब्रेरी में जाने के बाद अगर आपने 1 महीना निकाल लिया, शुरू शुरू के 10 दिन बहुत तकलीफ आएगी, शुरू शुरू में कि कहाँ फंस गए, अगर आप पहली बार जा रहे हैं निकलने का मन करेगा। अगर 1 महीना आपने निकाल लिया, कुछ लोग 1 महीने बाद भी भाग जाएंगे कि 1 महीना पूरा हो गया अब भागो यहाँ से, ठीक है ना, अपने बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने इसको ये रखा कि 1 महीने वाला कम रखना, अपने तो 6 महीने का एडमिशन देना है सीधे। अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर भी अगर 15-16 घंटे की या 8 घंटे की भी सिटिंग पावर आपने विकसित कर ली और उसको आपने रेगुलर फॉलो कर लिया 6 महीने तक, अगर मैं बताता हूँ कोई भी 8 घंटे से लेकर अगर 15 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी, क्योंकि आप 16 घंटे बैठोगे तब 10-12 घंटे का आउटपुट ही आएगा। 16 घंटे बैठने का मतलब ये नहीं कि 16 घंटा पूरा आउटपुट 11-12 घंटे का आएगा, उसमें बीच में आप रेस्ट भी लोगे, सब कुछ करोगे। अगर कोई इसको 6 महीने फॉलो कर ले, मान के चलिए आप कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ये सारे जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई ये किसी भी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे, अगर आप रेगुलर रूटीन तरीके से लाइब्रेरी को फॉलो कर लेते हैं, ये किसी भी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। लेकिन बाकी लाइब्रेरी में कौन सी फैसिलिटी नहीं है, मुझे लगा कि कुछ फैसिलिटीज को और जोड़ना चाहिए। अगर वो जोड़ दिया जाए तो स्टूडेंट्स के पास फिर कोई कमी नहीं रहेगी, वो यहां से सिलेक्शन लेकर ही जाएगा। तो ये नए फीचर्स हमने अपनी लाइब्रेरी में जोड़ा है। आप देखोगे बाहर जो भी लाइब्रेरी है एक्चुअल में वो स्टडी पॉइंट है, वहां पर पढ़ते हैं, लाइब्रेरी नहीं। लाइब्रेरी उसको कहते हैं जहां बुक्स होती है। तो ये भी हम जो बना रहे हैं वो भी एक सेल्फ स्टडी सेंटर ही है, लेकिन मैंने एक यहाँ पर नई चीज जोड़ी है। यहाँ पर आपको सारे बुक्स, जितने भी पब्लिकेशन की इंपॉर्टेंट तैयारी करने के लिए जो बुक्स चाहिए, जो नोट्स चाहिए, वो सारे के सारे अवेलेबल करवाएंगे। लगभग अभी इस लाइब्रेरी में हमने 20 से 30 हजार की बुक्स यहाँ पर रखवा रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड और आएगी, सर ये बुक भी चाहिए, ये बुक भी चाहिए, कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक की तैयारी की सारी बुक्स यहाँ पर रखवा देंगे। यानी आपको जो बुक्स चाहिए, जैसे कि आईएएस की तैयारी के लिए सारी किताबें 500-700 रुपए से कम की नहीं आती है। सिर्फ आईएएस की किताबें लाओगे तो 6 से 7 हजार रुपए की प्राइस की बुक्स आती है। अब होता क्या कि कई बार आईएएस की किताब के लिए 2 से 3 बुक रेफरेंस लेनी पड़ती है। जैसे मान लो कि ज्योग्राफी की एक बुक आती है महेश बनवाल सर की, ठीक है, आपने वो किताब पढ़ ली, आपको लगता है कि माजिद हुसैन की भी पढ़नी चाहिए,
अब स्टूडेंट सोचता है यार एक किताब तो है, फिर दूसरी और कैसे लाएं? लेकिन आपके पास लाइब्रेरी का ऑप्शन है, तो वहां पर आपको ज्योग्राफी की 3-4 ऑप्शन पढ़े हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री की 3-4 ऑप्शन पढ़े, सारे बेस्ट ऑथर्स हैं, आपको वो भी पढ़ना है, आपको विपिन चंद्रा भी पढ़ना है, आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक की सारी किताबें हम अवेलेबल करा रहे हैं, जो अभी तक कोई भी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं करवा रही है। एनसीईआरटी की, आरबीएसई की सारी बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा काफ़ी शौक रहा है शुरू से, मैं मोटिवेशनल बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो लाइब्रेरी में आपको ये सारी की सारी बुक्स भी मिल जाएगी। थोड़े दिन पहले मेरे गांव में हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से लाइब्रेरी बनाई थी, है ना, वो मेरे सिलेक्शन के मेरे आग्रह पे सर ने, वहाँ पर हमारे सरपंच साहब ने, उन्होंने बनवाई थी। वहाँ पर भी मैंने लगभग 20,000 की बुक्स वहाँ पर डोनेट करके आया, ताकि वहाँ जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, उनको भी सारी की सारी बुक्स भी मिल जाए। तो वो अब लाइब्रेरी भी हो गई, वहाँ पर बुक्स भी हो गई, तो सारी की सारी बुक्स हम यहाँ पर अवेलेबल करवाने वाले हैं। ये बाकी सभी लाइब्रेरी से एक नया चीज़ है, क्योंकि लाइब्रेरी में बाकी आपको बुक्स वगैरह और नोट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो है रेगुलर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। देखो बाकी लाइब्रेरी में क्या है, आप जाइए, एडमिशन लीजिए, फीस दे दीजिए, उसके बाद आप आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही होता है, आप आओ नहीं आओ कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा अलग बनाया है, चाहे आप जो लाइब्रेरी बेस से जुड़े हैं, चाहे बिना बेच के भी कोई भी लाइब्रेरी में एडमिशन ले रहा है, उन सब के लिए हमने रेगुलर मेंटरशिप और गाइडेंस वाला प्रोग्राम, क्योंकि अपनी कोचिंग भी साथ में है, ऑनलाइन कोर्स भी साथ में चल रहा है, तो सभी टीचर्स अपने जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पर रेगुलर वीकली टीचर्स की, मेरी खुद की, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनेंगे, टेलीग्राम ग्रुप बनेंगे, बैच वाइज उनको जोड़ा जाएगा, उनके रेगुलर उन मेंटरशिप किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स को रेगुलर, जैसे आप ऑफलाइन क्यों आना चाहते हैं, जब ऑनलाइन में जो 60,000 का कोर्स है, अगर वो 10,000 में मिल रहा है या 5,000 में मिल रहा है, तो ऑफलाइन क्यों आ रहे हो? जो आरएस का कोर्स है ऑफलाइन में लगभग अपनी 65,000 फीस है, वही कोर्स ऑनलाइन में 14,000 15,000 का भी मिल रहा है, फिर भी आप ऑफलाइन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ टीचर से प्रत्यक्ष जुड़ने का मौका मिलता है, यही होता है। यहाँ पर हमने ये कोशिश की है कि आप लाइब्रेरी में अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, और टीचर से हम वीकली आपको मिलवा देंगे, जो भी आपके डाउट्स हो वो आपको वहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। और कई बार टीचर का मोटिवेशन ही काफ़ी होता है, ये होता है टीचर्स जुड़ गए, आपको हर हफ्ते में थोड़ा सा सही गाइड कर दिया, सही डायरेक्शन दे दिया, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। ये अभी तक किसी लाइब्रेरी में नहीं था, हमने इसको लाइब्रेरी के साथ जोड़ दिया कि प्रॉपर सभी का ग्रुप बनेगा, और वीकली यहाँ ऑनलाइन मीटिंग हो जाएगी, और जब जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं कभी आ रहा हूँ और टीचर आ रहा है, कभी आधे घंटे का सेशन, 1 घंटे का सेशन लाइब्रेरी के अंदर ही करवा देंगे, क्योंकि सभी टीचर्स अपने यहीं पर जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से मेंटरशिप और गाइडेंस वाला सेशन यहाँ पर हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको लाइब्रेरी बैच की बात की, जहाँ पर ऑनलाइन कोर्स है, उस ऑनलाइन कोर्स में आपको सारे टीचर और उन सारी की क्लासेस तो इसमें मिल ही जाएगी। इसके अलावा अभी किसी भी लाइब्रेरी में ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट आयोजित नहीं होते हैं, ये कोचिंग जाओगे तो ही मिलेंगे, लाइब्रेरी में अभी तक नहीं है। हमने इसको लाइब्रेरी से जोड़ दिया। अभी सर ने बताया कि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेस्ट सीरीज। हमारे जो इतने सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, मुझे विजेंद्र सर ने ही बताया था कि राजस्थान पुलिस एकेडमी में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सारे, उसमें से कितने कैंडिडेट्स, और टोटल कैंडिडेट्स 700 में से 450 कैंडिडेट ऐसे थे जो क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। कितने? लगभग आप मान के चलिए 70% कैंडिडेट। कितने? 70% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। और ये मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो जब क्वालिफिकेशन को इतना नाम नहीं था उस समय भी, और उनका ये फायदा मिला कि वो टेस्ट सीरीज से, आज सारे के सारे कैंडिडेट्स वो मानते हैं कि टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा फायदा मिला, जो भी मुझसे मिलते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, उससे सिलेक्शन, ये आपकी सिर्फ आधी तैयारी है। आधी तैयारी किससे होगी? अभी वो हर लाइब्रेरी में नहीं मिल रहा है। हमारी जो भी लाइब्रेरी होगी उसमें आपको, जो हम यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कराते हैं, वो सारी की सारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो अपनी चलती है। जो बैच में ज्वाइन कर रहा है उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इसके अलावा भी बाकी जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करे तो बहुत अच्छी तैयारी इनकी हो सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ये तो एक बेसिक फीचर है जो सभी में हो सकता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्किल बन जाता है। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत प्रीमियम स्टूडेंट हैं उन्हीं को बैच में ले, जो सिलेक्शन दे सकते हैं, जो सिलेक्शन नहीं दे सकते, मतलब हमारे यहाँ होने वाला हर किसी को एडमिशन भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने फीस दी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, हर किसी को एडमिशन, क्योंकि हम उसी तरह का डिसिप्लिन फॉलो करना चाहते हैं जो रिजल्ट भी दे।
तो आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल भी बन जाएगा जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है। अगर आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्किल भी बन जाए, वही आपको हमेशा बूस्ट करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि 4 5 6 दोस्त तैयारी कर रहा होता है, सबका एक साथ सिलेक्शन होता है, आपने कई बार देखा होगा, चाहे आईएएस का रिजल्ट हो, चाहे आरएस का रिजल्ट हो, एसआई का, एक साथ निकलता है क्योंकि पूरा फ्रेंड सर्किल अच्छा था। तो अगर ऐसा फ्रेंड सर्किल मिल जाएगा तो वो आपको रेगुलर यहाँ पर आपको बूस्टअप करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो हम यहाँ पर इस लाइब्रेरी में इंक्लूड कर रहे हैं वो है आपकी स्टडी को प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा। ये ट्रैकिंग सिस्टम है इस लाइब्रेरी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रैकिंग सिस्टम में क्या है, नॉर्मली वैसे अजमेर में तो मैंने देखा है कि यहाँ पर किसी के बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगा रखा है। जयपुर में ऐसी लगभग काफी लाइब्रेरीज में है जहां पर बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा रखा है। आप अपना अंगूठा लगाएंगे बायोमेट्रिक, तभी आपका गेट खुलेगा और आप एंट्री कर पाएंगे। ये होता है बायोमेट्रिक, ये देखा होगा। मैंने इसमें थोड़ा एक सिस्टम और बढ़ा दिया, अंदर जाने के लिए भी बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा और वापस बाहर निकलने के लिए भी बायोमेट्रिक लगा दिया है। जाने के लिए जब लगाया जाता है उसमें सिर्फ आपकी अटेंडेंस होती है, अब बाहर लगाने वापस बाहर आने के लिए भी इसलिए लगाया, उसमें हमारा खर्चा डबल बढ़ गया, लेकिन इसलिए लगाया इससे दोनों चीजें ट्रैक हो जाएगी। आप अंदर कितनी बजे गए और कितनी बार बाहर आए, उससे प्रॉपर ये सिस्टम निकल कर आ जाएगा हर कैंडिडेट्स का कि आप लाइब्रेरी के अंदर कितने घंटे बैठ रहे हैं। इसकी प्रॉपर एक शीट तैयार होगी, है ना, उसमें हमने प्रॉपर एक रिवार्ड सिस्टम भी रखा है डेली के, इससे ये पता चल जाएगा कि डेली इतने सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा लाइब्रेरी में कौन बैठ रहा है। हम उसकी टॉप 10 की लिस्ट भी जारी करेंगे, आज इन 10 कैंडिडेट ने इतने घंटे पढ़ाई करी है। प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा कि आप कितने घंटे लाइब्रेरी के अंदर बैठ रहे हो। अब हम सिर्फ यही ट्रैक कर सकते हैं कितने घंटे बैठ रहे हो, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो हम ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन मतलब लाइब्रेरी के अंदर बैठ रहे हो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ ही रहे होंगे वहां पे, तो हम ये बता देंगे कि आप प्रॉपर कितने घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हो। ऐसा सिस्टम अभी लाइब्रेरी में किसी के पास नहीं है। हम एक तो डेली का बता सकते हैं कि डेली कौन है जो टॉप 10 कैंडिडेट है, या फिर सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा मंथली आपकी आ जाएगी आप पूरे महीने कितने घंटे लाइब्रेरी में पढ़े हैं, ये पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा। तो एक तो आपकी सिटिंग पावर कितनी है उसका पूरा ट्रैक, क्योंकि लाइब्रेरी में जब आप बैठेंगे, बाहर भी जाएंगे, कुछ 10 मिनट बाहर भी रहे, कभी आधा घंटा बाहर रहे, वो प्रॉपर बता देगा आप बाहर कितने घंटे रहे और अंदर कितने घंटे रहे। ये पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बन जाएगा। प्लस क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे अभी अपनी ऑफलाइन पटवारी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, एसआई की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, वो हम सारी की सारी इस लाइब्रेरी में करवाएंगे। उसका रिजल्ट भी अपने आप में जारी होगा। तो आपके कितने घंटे पढ़ रहे हो उसका भी ट्रैकिंग होगा और आपका रिजल्ट क्या रह रहा उसका भी ट्रैकिंग होगा। ऐसा अभी तक राजस्थान की किसी भी लाइब्रेरी में नहीं होगा। अभी ये पहली बार है जो इस तरह का हो रहा है। और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मोटिवेशन। हम 10 दिन 20 दिन 40 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद मोटिवेशन ऑटोमेटिक डाउन होता है। अगर आपको रेगुलर मोटिवेशन की डोज मिलती रहे, मैं रेगुलर आपसे मीटिंग लेता रहूं, है ना, फिर आपका मोटिवेशन डाउन होगा नहीं। अगर वो रेगुलर मोटिवेशन मिल जाए किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ 6 महीने के लिए, मैं बताता हूं, अगर इतनी सारी चीजें अगर आपको 6 महीने के लिए भी अगर आप कर ले, आपके साथ सारी बुक्स नोट्स अवेलेबल है, आपके पास एक बेहतरीन टीचर्स का वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आपके पास बेहतरीन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, रेगुलर आपको कोई मॉनिटर कर रहा है, जैसे ही आपकी कमी होगी हमारा टीम मेंबर बता देगा कि आपकी स्टडी लगातार गिर रही है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप जब टॉप 10 कैंडिडेट को देखोगे, यार ये इतने घंटे पढ़ रहा है, मुझे भी अपने घंटे बढ़ाने हैं, इससे क्या होगा कि एक कंपटीशन बढ़ेगा कि मुझे इससे ज्यादा पढ़ना है, मुझे इससे ज्यादा पढ़ना है ना, इस बार मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे टॉप 20 में आना है। एक रेगुलर हेल्दी कंपटीशन बनेगा, ऑटोमेटिक आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। जब आपका रिजल्ट जारी होगा आपका ऑटोमेटिक मोटिवेशन बढ़ जाएगा। अगर इस लेवल की कोई तैयारी अगर कोई 6 महीने भी कर ले तो मान के चलिए वो 6 महीने में भी सिलेक्शन लेके जा सकता है। और हमने इसको इसी तरह से डिजाइन किया कि यहाँ से जो इस लाइब्रेरी में पढ़ ले वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ से सिलेक्शन लेके जा सकता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स इसमें यहाँ पर जोड़े हैं, ठीक है। अभी मैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। जो अपना न्यू इनिशिएटिव शुरू किया, देखो इसके अभी जो मैंने बताया इसमें क्या क्या जोड़ा है। जो लाइब्रेरी बैच अपन ने शुरू किया, वैसे आप में से कई ऑफलाइन कैंडिडेट्स भी है, कुछ नए भी आए, तो देखो लाइब्रेरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, बाकी जगह आपको सिर्फ ये फीचर्स है। मैंने जो इसमें जोड़ा है, लाइब्रेरी के साथ हमने जो लाइब्रेरी बैच है उसमें ऑनलाइन कोर्स को जोड़ दिया है। ये मैंने महसूस किया था अभी जब आरएस मेंस के एग्जाम थे, आरएस प्री के एग्जाम थे, जो ऑफलाइन कैंडिडेट्स थे
उनको क्योंकि ऑनलाइन कोर्स भी जुड़ा हुआ था, वो कोचिंग में आने की बजाय लाइब्रेरी में जाकर ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे थे या ऑनलाइन पढ़ रहे थे और लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ आउटपुट ज़्यादा आ रहा था। क्यों? क्योंकि कोई क्लास स्किप करनी तो वहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ऑफलाइन में कई बार ये फैसिलिटी नहीं होती है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं, है ना। ऑनलाइन कोर्स में आप फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं, सिर्फ नोट्स पहले हम देख सकते हैं, उससे फायदा होता है। हमारे कई स्टाफ ने बोला कि सर इससे अपने ऑफलाइन बैच का नुकसान हो जाएगा। जब हम ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं, लाइब्रेरी दे रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट ये रहेगा, तो इससे ऑफलाइन बैच का थोड़ा सा नुकसान होगा, मुझे भी पता है, लेकिन इससे स्टूडेंट का सिलेक्शन रेशो बढ़ जाएगा और मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है। बाकी मुझे पता है जो ऑफलाइन भी पढ़ने बहुत सारे कैंडिडेट्स वो तो आएंगे ही, लेकिन जो सिलेक्शन लेना चाहता है उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा अभी तक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल नहीं होती थी, यहाँ पर अपने यहाँ पर जो चल रही है वो लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हो जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप। ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसा अभी सर ने बताया कि आपको जयपुर जाना है, जयपुर जाने का जो सही रास्ता है वो ये है कि आप पहले ये किशनगढ़ वाला रूट पकड़े फिर जयपुर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, आप इधर जाने की बजाय अगर उधर निकल गए, है ना, फिर पूछते 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 आप घूम फिर के पहुंच तो जाओगे, लेकिन उससे होगा क्या? आपका टाइम बहुत चला जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन पता हो, सही जाने का मैप आपके साथ हो, तो आप बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप। और ये सीट्स फुल होने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है। तो जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको तो मैं बता देता हूँ, लिमिटेड सीट्स है। सीट्स फिर बाकी फुल होने के बाद आपको तभी मिलेगी जब नई लाइब्रेरी सेटअप होगी। अभी नई लाइब्रेरी सेटअप हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये बेस है, पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम, क्योंकि भर जाएगी उसके बाद आपको उसके बाद ही मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आज से ही इसका हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। एक दो फैसिलिटीज़ जो छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं वो पूरी होने के बाद, मतलब 1 तारीख से ये प्रॉपर शुरू हो जाएगा। फिर भी आज से जो एडमिशन ले रहा है वो कल से ही आकर बैठ सकता है लाइब्रेरी में। जो बेसिक फीचर है, मोटे मोटे सारे काम लाइब्रेरी में कंप्लीट हो चुके हैं, आप बैठकर पढ़ सकते हैं। जैसे अभी कुछ छोटे मोटे 1-2 काम बाकी रह गए, जैसे लाइब्रेरी में इतने स्टूडेंट्स हैं तो आपको फायर सेफ्टी के लिए वो लगाना पड़ेगा, अभी वो थोड़ा सा काम बाकी है। एक बायोमेट्रिक सिस्टम अभी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, उसका पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर उसका तैयार होगा, किस तरह से आपको ट्रैक करना है वो 2-3 दिन के अंदर वो लगेगा। बाकी पूरी लाइब्रेरी पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो आप 2-3 दिन वैसे उसमें आकर पढ़ सकते हैं। बाकी 1 तारीख से सारा चीज़ें आपके प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम पूरा प्रॉपर यहाँ पर चालू हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि हम बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाना चाह रहे हैं, आगे बहुत बड़ा प्लान है, इसलिए हमने इसके सारे चैनल्स ही बिल्कुल अलग बनाए हैं। आपका जो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम आएगा वो पूरा टेलीग्राम पे शर्त आपका ये आएगा भी कौन किस तरह से पढ़ रहा है, प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम वहाँ पर आएगा, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल ही अलग बना दिया। अब यूट्यूब क्योंकि लाइब्रेरी के बहुत सारे वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, तो हम मेन चैनल पर नहीं डालेंगे, वो लाइब्रेरी के वीडियो लाइब्रेरी के चैनल पर ही आएंगे। इसलिए फिर हमने क्या किया, यूट्यूब चैनल ही आपके लिए अलग बना दिया। और बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक जो आज की सोशल मीडिया में कई बार जो लोग जुड़े हैं जिनको इनसे जानकारी मिलती है वो भी हमने इसलिए पूरा सेपरेट सिस्टम ही बना दिया है। तो आप सोच सकते हैं इसलिए मैं कितना बड़ा विजन लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कहाँ से मिलने वाले हैं, इसी लाइब्रेरी बेस से मिलने वाले हैं, यहीं से पढ़ाई होने वाली है।